हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और यदि आप भी क्लास 10th के एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो आप सभी का क्लास हमने चालू कर दिया है। और अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में जो आपका चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी शानदार आपका ये चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने परीक्षा में अच्छा नंबर लाना, अच्छा अंक हासिल करना, तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, जो भी आपको बताया जाएगा, उससे अच्छे से आप लोग को देखना है। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को अच्छे से करना है। यदि आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उस डाउट को हमें आप पूछ भी सकते हैं हमसे। आप जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, कहीं फंस गया, या कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप हमारे पास भेज सकते हैं और उस डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। तो यदि देखिए, यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत आप कीजिएगा तभी आप अच्छा नंबर हासिल कीजिएगा। तो इसलिए आपको हम जो ही बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छा से पढ़िए और अच्छा से जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे आप लोग अच्छा से करना भी है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग की त्रिकोणमिति क्या होता है, इसमें हम लोग को किसके बारे में पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री, और जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक शब्द ट्राइगोन, अरे क्या गया, ट्राइगोन और मेट्रॉन से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक, और गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, यानी तीन भुजाओं की माप। तीन भुजाओं की माप यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये तीन भुजाओं की माप। और तीन भुजा किस में हो रहा होता है? तो तीन भुजा होता है आपका किसी ट्रायंगल में, यानी किसी त्रिभुज में तीन को भुजा होता है। तो हम लोग बेसिकली जो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप के बारे में पढ़ना होता है और उनसे बनने वाले कोणों के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि ये तीन भुजा है ये त्रिभुज में, और तीन भुजा के साथ साथ यहाँ पर तीन एंगल भी बन रहे होते हैं, तीन कोण भी बन रहे होते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है कि किसी त्रिभुज के भुजा और उनके जो कोण हैं उनमें क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना होता है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर आप लोग ये समझ गए कि ट्राई का मतलब होता है तीन बच्चा, गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, यानी तीन भुजाओं की माप। और तीन भुजा किस में होता है? और तीन भुजा होता है किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में होता है, और त्रिभुज में एंगल ही बन रहा होता है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो त्रिभुज के जो भुजा है उसके उसका जो माप है और उसका जो एंगल का माप है, उनके दोनों के बीच हम लोग संबंध पढ़ रहे होंगे। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ पर कि त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के तीन शब्द ट्राइगोन मेट्रॉन से बना है। ट्राई का मतलब होता है बच्चा तीन, और गौन का मतलब होता है माप, गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, तीन भुजाओं के माप। और तीन भुजा किस में हो रहा होता है? किसी ट्रायंगल में हो रहा होता है, और ट्रायंगल में उस भुजा के साथ साथ एंगल भी बन रहा होता है। देखिए क्लास 10th में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो क्लास 10th में हम लोग केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में जो भुजा है और जो से कोण है उनके बीच में संबंध हम लोग को पढ़ना है, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज की जब बात आएगी तो वहाँ पर एक प्रमेय निकल के आएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले उसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद से हम लोग वहाँ पर उनके भुजाओं के अनुपात करेंगे हम लोग। ठीक, अनुपात पता करेंगे, अनुपात का उसका नाम देंगे एक हम लोग, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज के जो भुजा है और जो कोण है उनके बारे में पढ़ना है। तो उस समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय का काफ़ी यूज है आपके, उसके बारे में हम लोग को जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए एक कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। ये समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है, और जो बड़ी भुजा होता है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण। जैसे कि इसका नामकरण कर दे हम यहाँ पर, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो बड़ा भुजा कौन दिखाई दे रहा है छोटू? तो बड़ा भुजा दिखाई दे रहा है ए सी, और ए सी को क्या बोलेंगे छोटू? हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे।
कण मतलब हाइपोटेनियस, क्या बोलेंगे इसे? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। और इससे बोलते हैं हम लोग जो लंबा है, और इसे बोलेंगे हम लोग क्या? परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं? लंब बोलेंगे, लंब। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला जो होगा उसे बोलते हैं बेस, आधार, इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं, ठीक। तो इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पर कण को हम लोग एच से नोट करेंगे, यहाँ पर किससे? पी से, इसे को किससे करेंगे? बी से, यानी इसको हम लोग पी से, इसको हम लोग एच से, इससे हम लोग को बी से करना है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होता है, बड़ी भुजा कौन होता है बाबू? कण होता है। तो जो कण का वर्ग होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कण का वर्ग, अर्थात यहाँ पर जो कण का वर्ग होगा, कण मतलब हाइपोटेनियस का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। लंब यह है आपका लंब का वर्ग और प्लस क्या होगा? आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। कण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो रहे होंगे किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? आपके पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए इसको अगर सिंबल में देखें हम, तो कण को एच बोलेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा छोटू? पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका? बी के स्क्वायर। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे रे भाई? इसका यूज करके क्या करेगा तू छोटू? तू करेगा इसे क्या कि अगर P का मान दे रखा हो और B का मान दे रखा हो, यानी बेस का मान दे रखा हो और अब लंब का मान दे रखा हो, तो इस फार्मूला के यूज करके हम लोग एच का मान काफ़ी आसान तरीक़े से निकाल सकते हैं। यहाँ जैसे पुट करोगे यहाँ पर खटाक से क्या निकल जाएगा? आपका एच का मान निकल जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखो एच निकालना हो तो आप क्या करोगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से एक और काम कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर हमको P निकालना हो, क्या निकालना हो? ये देखो ये फर्स्ट फार्मूला बन गया। अगर हमको P निकालना हो छोटू, क्या निकालना हो? P निकालना हो, तो अगर P का स्क्वायर निकालना हो हमें, यानी लंब निकालना हो, तो यानी P स्क्वायर निकालना हो, तो क्या बोलोगे सर? कि बोलोगे सर कि एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम लोग? बी स्क्वायर करेंगे। छोटी वजह क्या है? P है, P निकालेंगे तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे, यानी ये भी आपका एक फार्मूला एक बन ही गया, एक फार्मूला आपका ये बन गया, ठीक। आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो गया किसका? तो P के लिए, ठीक। अगर हमको B निकालना हो छोटू, क्या निकालना हो हमको? B का मान पता करना हो, यानी B इसमें से निकालना हो, इसी में से, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो ये भी आपका एक फार्मूला निकल कर तैयार हुआ, और यहाँ से आप लोगों को P और B और H का तीनों का मान यहाँ से निकल जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मेन तो फार्मूला आपके यही है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका तो सब क्या है? ये इसका सब बेटा है, व्याप्त तो ये है ना, इसी से निकला है ये, ठीक। तो आप इसको याद रखो कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी का यूज करेंगे हम लोग। आज अगर एच निकालना होगा तो ये लगाओ, पी निकालना होगा तो ये लगाओ, बी निकालना होगा तो ये लगाओ। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, देखो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से हमको क्या निकालना हो, ये एच स्क्वायर है और केवल एच का मान हमको चाहिए, तो बोलोगे कि सर कुछ मत कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच के मुड़ी पर क्या है? टोपी है, 2 का टोपी है, इधर से हट गया तो इधर का हो जाएगा? छाता पहन लेगा ये, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सिंपल गुरुजी, है कि नहीं? अब देखो अगर हम यहाँ से निकालना, हमको निकालना हो, क्या निकालना हो? P के मान पता करना हो, तो बोलोगे सर कि ठीक है, P बराबर क्या है? एच स्क्वायर माइनस का हो गया बी स्क्वायर। अगर P पे स्क्वायर नहीं है, केवल P है, तो इधर का आएगा? इधर आएगा छाता। लो भाई, अंतर हो छाता, कोई डाउट नहीं। और यहाँ से निकालना हम लोग को, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे बताओ बाबू? B इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होगा अरे बाबू बताओ जल्दी? पी स्क्वायर। राइट, समझ में सबको आया? अगर समझ में आया तो सभी लोग लाइक करेंगे, और इस वीडियो को अपने जितने भी भाई बहन होंगे सबको शेयर करके सबको जोड़ना है, ठीक। क्योंकि ये भी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, कमाल करने वाले हैं हम लोग, ठीक, कमाल करने वाले हैं। अभी जो अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, पीछे से बच्चे वो जानते हैं हमारे बारे में, और आप लोग नए नए जुड़ रहे हैं
तो आगे चलिए दिखाते हैं हम। कहने का मतलब कि जो आपको देखिए, जो भी आपको चाहिए हम देंगे, हम जिस तरह चाहिए उस तरह देंगे आप। अब क्या आपको चाहिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कैसा चाहिए आपको। ऐसा नहीं आ रहा है तो वैसे बताएंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया। तो आप लोग अभी इसको अपने कॉपी पर नोट कर लो। नोट नहीं करोगे तो तुमसे मैं समझो कि क्या करूँगा, ठीक। नोट करो ही जल्दी। ये 3 फार्मूले हैं, हालांकि बहुत लोग के याद भी होंगे इसमें, क्योंकि 9th में पढ़ना भी है ना ये, और कितने पढ़ भी लिए होंगे। और जो यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं वो भी नोट करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ हमको याद है नहीं नोट करेंगे, तो ऐसा नहीं, आपको याद है नहीं नोट करेंगे। इसका मतलब कि तुम पिछले दिन खाए हो दाल भात तो फिर दोबारा नहीं खाओगे, खाओगे ना। तो यही है कि आपको पढ़ भी लिए हैं ना, फिर भी इसे आप लोग लिखो इसे, ताकि इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा आपको ना। हालांकि ये फार्मूला आपको याद है, फिर भी इसे आप लोग लिख लो कॉपी पर, ठीक है। वो काम करेगा, फ़ायदा का चीज़ है, विटामिन है, लिख लो। तो वीडियो को रोक लो और इसे स्क्रीनशॉट कर लो, लिखना है तो लिख लो, ठीक। और एक और बात समझ जाएंगे, यहाँ पर ये क्या लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ इसको कर्ण को क्या माने हैं छोटू, एच माने हैं। क्या माने हैं, एच माने हैं। ट्रैक्टर आ रहा, गाड़ी आ रहा है, चल जाए दो, आवाज़ साफ नहीं जाएगा आपके पास। जाओ रे जल्दी जाओ। हाँ, यहाँ पर कर्ण जो है, कर्ण को हमने एच रखा है, ठीक। एच स्क्वायर बराबर लंब क्या है बाबू, पी है, पी के स्क्वायर प्लस आधार कितना है, बी है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, ए जो एच है, एच क्या है यहाँ पर, इधर देखा जाए तो ए सी है। क्या है बाबू, ए सी। अरे वो नहीं, वो वाला ए सी नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ पर देखो ए सी भूजा, ठीक। गर्मी में हवा खाने के लिए ए सी याद पड़ रहा है तुमको। ए सी का स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है आपका, वही तो एच है ना। और ए सी स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर। लंब क्या है, ए बी है, ए बी, ए और बी, ए बी। ऐसा भी कर सकते हैं बाबू हम लोग, ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी स्क्वायर। ये भी हम लोग काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ए सी है तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ अलग रहेगा तो अलग करेंगे भाई। मान लो कि यहाँ पर क्या रहे, यहाँ पर कर है, यहाँ पर खर है, यहाँ पर गर है, तो बताओ कर्ण क्या हो गया, क और ए ग हो गया। तो क ग के स्क्वायर प्लस क ख के स्क्वायर प्लस ख ग के स्क्वायर। अब बोलोगे क्या कर रहे हैं गुरुजी, क ख ग पढ़ाने लगे। अरे भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हमने आपको समझाने के लिए बोला। ए बी सी, यहाँ पर एक कोई भी अल्फ़ाबेट रह सकता है, समझा मेरी बात, ठीक। उतार लो, छाप लो, चलते हैं आगे। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है बाबू। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। ये क्या होता है सर, देखो यहाँ पर कोई बनाया, यहाँ पर हमने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया बाबू, समकोण त्रिभुज बना दिया। और इसका नामकरण कर दिया ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक। तो ये क्या है छोटू, आपका एच है, ये क्या है आपका पी है, ये क्या है आप बी है। आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, एच मतलब कर्ण, कर्ण कर्ण कर्ण। ये क्या है छोटू, आधार, आधार। ये क्या है तो लंब है रे बाबा, लंब, ठीक। एच बी पी, ओके। अब देखो यहाँ पर ये लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, ठीक। क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके लिए इस कोण के लिए पी होगा, और इसका बात करते ये पी हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे आपको, ठीक। जितना हम बता रहे पहले उतना समझो आप, ठीक। नहीं तो बोलोगे सर क्या क्या बता रहे हैं, एक ही में यहाँ पर खिचड़ी और सब पका दे रहे एक ही में। इसलिए हम जितना बता रहे उतना आप लोग देखो। इसके लिए क्या होगा, पी होगा, ठीक। यहाँ मानते हैं कोई एक कोण बन रहा है, कोण का नाम यहाँ पर थीटा, इसका नाम क्या हो, थीटा है। यहाँ जीरो बना करके ऐसा कर लो, यहाँ पर लगा दो ऐसा, जीरो बना करके ऐसा कर दो, एस बना दो, जीरो और उसके बीच में क्या लगा दो, एस लगा दो। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा। तो यहाँ मान लो कि कोण बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक। अब अनुपात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उनमें एक दूसरे से भाग करेंगे, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं बाबू, अनुपात। जैसे कि देखो यहाँ लंब है, लंब में भाग किए एच से, किससे भाग किए, एच से, मतलब कि कर्ण से भाग किए, लंब में भाग किए कर्ण से, तो एक अनुपात बनेगा। फिर लंब में भाग करिए किससे, आधार से, तो एक अनुपात बनेगा। यानी भाग किस में कर लो, पी बी, ठीक। सॉरी, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखो पी में भाग करो एच से, मतलब एच से एक बार इसमें भाग करो, एक एच से इसमें भाग करो। यानी यहाँ पी में भाग किए एच से और फिर बी में भाग किए एच से,
ठीक, ऐसा हो सकता है। या पी में भाग करो किससे, 20 से, पी में भाग करो 20 से, ठीक। और इसको उल्टा भी कर सकते हैं, एच में भाग करो पी से, और एच में भाग करो 20 से, और बी में भाग करो पी से। यानी कहने का मतलब कि ये क्या है आपका, ये आपका है लंब, ये क्या है आपका कण, लंब में भाग की कण से, ये आपका आधार, आधार में भाग की किससे, हम लोग कण से। तो यहाँ क्या हो गया आपका लंब बटा आधार, हमने भाग किया, इसी को उल्टा भी कर दिया। तो एक कुल क्या बने आपके, अनुपात बन गए, भुजाओं के अनुपात बन गए। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से हम लोग जाना करते हैं। यानी अगर हम आपसे बोले हैं कि इस भुजाओं में इससे भाग करो, इन सबको एक दूसरे से भाग करो, तो कई को निकलेगा अनुपात, 6 का अनुपात निकलेगा। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, चलिए इसको देखिए, इसके हम लोग नाम रखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं बाबू, साइन। अगर लंब में भाग करेंगे एच से तो उसे बोलते हैं साइन। अगर हम लोग आधार में भाग करें एच से उसे बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं, कॉस। और हम लोग जब लंब में भाग करते हैं आधार से उसे बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं बाबू, टेन बोलते हैं, ठीक। इसको आपको याद करना होगा, ऐसा नहीं होगा हमको भी याद नहीं, हम भी याद किए हैं तभी हमको याद है ऐसा। तो आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा तभी याद होगा, ठीक। जिसको याद नहीं है, जिनको याद हो तो आगे है, ठीक। देखो यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, तो साइन थीटा, चलो पहले भाग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, लंब में भाग करेंगे कण से। हिंदी नाम नहीं लिखेंगे, हिंदी नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिंदी लिखेंगे यहाँ पर तो गड़ा जाएगा यहाँ पर सब। हम लोग क्या करेंगे, संकेत से लेंगे, संकेत। संकेत क्या हो, पी और एच, ठीक है। पी और एच, पी बटा एच। क्या बोलेंगे रे, क्या बोलेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक। पी में भाग किए एच से, और बी में भाग करेंगे फिर एच से, बी में भाग किए एच से, चलो रे, ठीक। और पी में भाग कर दिए बी से, पी में भाग कर दिए बी से। इन तीनों का नाम देंगे, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसे बोलते हैं टेन। ये कहीं भी आएगा ऐसा, टेन। और यहाँ पर इंग्लिश क्या है, यहाँ पर थीटा है, तो इसे लगाएंगे टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। और इन तीनों को उल्टा भी कर लेंगे, हम उल्टा भी कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि ये पी में एच से भाग किया है ना, अगर हम एच में पी से भाग करें, एच में पी से, फिर यहाँ पर एच में बी से भाग करें, फिर यहाँ बी में पी से भाग करें, तो क्या बनेगा रे भाई, साइन का बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉस नहीं है रे बाबू, कॉस नहीं है, ये कॉसेक थीटा है, ठीक है, कॉसेक थीटा। इसे बोलते हैं सेक थीटा, इसे बोलते हैं कॉट थीटा रे भाई, समझे बच्चों। अब इसको याद कर लेना है, हम नहीं जानते, तुम कैसे याद करोगे, तुम कैसा भी याद करना पड़ेगा तुमको, हम नहीं जानते, याद नहीं है तो, ठीक। तो क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा एच। पी क्या है, लंब, क्या है, लंब। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, लंब बटा कण, लंब बटा कण। ये क्या है आपका कॉसेक, एच बटा पी, एच क्या है बाबू आपका कण, कण बटा लंब, उल्टा है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक। एक कॉस थीटा क्या है, बी बटा एच। बी मतलब क्या, बी आपका आधार है, आधार बी। इसको हिंदी कर दे क्या, कोई बोलेगा कि सर क्या कर रहे हैं आप, हम बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, हिंदी नहीं लिख रहे हैं। लो भाई, करते रहो। तो इसे बोलते हैं लंब। अब पूरा नहीं लिखेंगे, लंब मतलब समझ ना, लंब मतलब क्या, लंब मतलब लंब। अब लंब मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन समझना क्या है, लंब ही समझना है। लंब बटा एक कण, ठीक। ये क्या है बाबू, ये बी है ना, बी क्या आपका आधार, तो यहाँ लिखे हैं केवल आ लिखे हैं, तो आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका कण, ये क्या हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया आपका आधार, ओके। तो ये हो गया आपका इसका हिंदी नाम। अब देखो यहाँ पर इसका भी उल्टा कर लो, ये क्या हो गया, कण बटा लंब, कण बटा लंब। इसका उल्टा कर लो, क्या होगा, कण बटा आधार, कण बटा आधार। ये क्या हो जाएगा छोटू, आधार बटा आपका लंब। कर ले रे यार, जल्दी कर ले, हो जाएगा ना, हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, सब बच्चों को समझ में आ गया। यानी जब हम कहेंगे साइन थीटा तो क्या बोलोगे तुम, पी बटा एच। कॉस थीटा क्या बोलोगे, बी बटा एच। टेन थीटा क्या बोलोगे, पी बटा बी। लंब बटा कण, लंब बटा कण। और इसका तीनों को उल्टा है, ये तीन को याद करो, तीन को याद करो, तीन को ऐसा ही याद रहेगा, ठीक। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसमें।
सिंपल चीज़ है, याद कर लोगे, पता है हमको, ठीक। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पर साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। क्या होता है, पी बड़ा एच, पी बड़ा एच। पी क्या है छोटू, पी एक्चुअल में क्या है, पी ए बी लंबाई, किसका, ए बी का लंबाई, तो इसका आप ए बी भी बोल सकते हो। ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है क्या सर, जी सर ऐसा हो सकता है। पी क्या है आपका ए बी, और एच क्या है, एच क्या है आपका ए सी, एच सी कहाँ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग यही याद कर रखना है, आपको हर जगह यही आपको लागू होगा। और जहाँ पर जिस क्वेश्चन में जैसा आएगा, जहाँ पर ये यहाँ पर ABC है, कहीं पे MN हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो आपको ऐसा याद कर लेना है, ठीक। तो ये आपको याद हो गया। जब साइन थीटा, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देख लो, एक क्वेश्चन करते हैं रे बाबा, देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर, ओके। अब बोल दिया कि अरे भाई साहब इसमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकल कर दिखाओ, तो कहना कि ये तो ईजी। साइन थीटा इक्वल टू बताए हैं गुरुजी क्या होता है, पी बटा एच। और भाई साहब थीटा का सामने वाला क्या होता है, पी होता है। थीटा का सामने वाला साइड क्या होता है, पी। ओके भाई, थीटा का सामने पी है। सबसे बड़ा भुजा याद करो, सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, एच होगा। और जो बच गया क्या हो गया, बेचारा पी बी होगा वो। और साइन थीटा कहता है कि पी बटा एच होना चाहिए। क्या कहता है, पी बटा एच होना चाहिए। तो साइन थीटा पी कितना है छोटू, पी ये होता है आपका पी बटा एच, पी बटा एच। साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। पी क्या होता है रे बताओ, लंब बटा कण। पी इक्वल टू, पी कितना है 3 सेंटीमीटर और एच कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ गए, सेंटीमीटर से क्या हो गए, एक दूसरे के काम तमाम खत्म, स्वाहा। क्या बचा 3/5, 3/5 इसका आंसर हो गया साइन थीटा का। अगर तुमसे बोले कि कॉस थीटा निकाल लो भाई साहब, कॉस थीटा, कहना कि क्या पूछ रहे हैं बच्चों वाला सवाल ये। कॉस थीटा क्या है देख लो यहाँ पे, बी बटा एच, आधार बटा कण, बी बटा एच। बी क्या है रे, बी क्या है 4 सेंटीमीटर, ओके। और एच क्या है 5 सेंटीमीटर। ओ हो कट गया 4/5, बिल्कुल इजी है। अगर आपको 10 निकालना हो, तीनों ऐसे ही लगाओ। फिर आपका कौशक निकालना हो, ऐसे ही लगाओ। अच्छा देखो अब यहाँ पे देखो, अगर कौशक निकालना हो, कौशक थीटा, कौशक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा ही तो है, साइन का उल्टा ही तो है। मेरी बात पकड़ो, साइन का उल्टा क्या है, कौशक के। इसका मतलब कि साइन का जो मान होगा उसका उल्टा मान किसका आएगा, कौशक के आएगा ना। जी सर जी सही बोल रहे हैं आप। तो साइन कितना आया है 3/5, कौशक कितना होगा 5/3 होगा। क्योंकि कौशक क्या होता है, कौशक होता है H बटा पी। और कौशक एच कितना है, एच 5 सेंटीमीटर और पी कितना है 3 सेंटीमीटर। कट गया, कितना आ गया 5/3। यानी किसी का भी निकाल सकते हैं सर। जी सर किसी का निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग जान गए यहाँ पर कि साइन कॉस ये टेन ये सब क्या होता है, सब समझ गए। हम लोग आगे चलते हैं भाई साहब। हाँ अगर तू लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला लिख लेना, ये किताब से भी ले सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा, आगे चलो। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे पर्सनल वाले में से हम लोग करेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 10a बराबर दिया है 4/3 तो a के अन्य सभी अनुपात को निकाल दीजिए, ठीक। देखिए अब देखो 10a दिया है और a के अन्य सभी अनुपात निकालना है। अनुपात कई को होता है बच्चों, 6 को होता है, और एक दे रखा है यानी हमको 5 को फाइंड करना है, ओके। देखो हमको दिया है यहाँ पे इसका, तो यहाँ दे रखा है 10a इक्वल टू 4/3, 4/3। अब 10a अनुपात किसका होता है, p/b का होता है। अर्थात कि यहाँ पर p, देखो यहाँ पर तो हम लोगों का इसके अलावा कोई फिगर नहीं दिया है, कोई p का मान नहीं दे रखा है, कोई b का मान नहीं दे रखा है, इसी में से निकालना पड़ेगा ना हमको। लो निकालो, 10a 4/3 लिखा है, मतलब कि ये 10a का अनुपात क्या होता है, p/a। अभी ने बताया p/b,
यानी पी कौन है 4, बी कौन है 3 है कि नहीं है। पी कितना है 4 और बी कितना है 3 यूनिट। और क्या छूट जा रहा है बच्चों, पी बी एच हम जानते हैं पाइथागोरस पर में पी बी एच और तीनों को लेकर के अनुपात बनाया गया है। तो साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो, कोसेक निकालना हो तो तीनों की यूज चाहिए ना, तीनों को मान चाहिए ना। और 2 का मान दे रखा है 4, इसका पी का मान दे रखा है 4 और बी का मान दे रखा है 3। कौन छूट जा रहा है बेचारा, एच छूट जा रहा है। एच निकाल लेंगे। एच क्या कहता है कि भाई एच स्क्वायर निकालना है तो पी का स्क्वायर कर लो, बी का स्क्वायर कर लो, और या ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो भाई, लो रूट अंडर कर लो, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी तो हो सकता है ना। हाँ जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ओके तो अब देखो यहाँ पे एच निकाल रहे हैं तो पी कितना छोटू, पी का मान है 4, 4 का स्क्वायर, बी कितना छोटू 3, 3 का स्क्वायर। एच इक्वल टू कितना हुआ रे 16 और 9 कितना हो गया 25 बच्चा, 25 25 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी एच का मान कितना निकला 5, एच का मान 5 निकल गया। पी बी एच तीनों का मान निकल गया। उसके बाद से हम क्या है बिल्कुल फ्री है और लाइट कट गया, लाइट कट गया है। अब मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो लोगों को, लेकिन बोल पा रहा हूँ ना, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना, लाइट कट गया। ये भी ये लोग भी तंग कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पर ये एच का मान निकल गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि अन्य सभी जो अनुपात है त्रिकोणीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है। यानी हमको पता करना है क्या, वो साइन थीटा पता करना है। साइन थीटा नहीं, साइन यहाँ पर ए दे रखा है, जो यहाँ पर दे रखा होगा वही यहाँ पर भी रहेगा। ठीक, साइन ए पता करना है। उसके बाद से कॉस ए पता करना है। ठीक, उसके बाद से फिर आपको 10 दिया है, अब कॉट हो गया, कॉट ए पता करना है। इसका उल्टा कॉसेक ए पता करना है, कॉसेक ए, फिर आपका सेक पता करना है। ये सबको हमको बताना है। इसका अनुपात क्या होता है वो पी बटा एच होता है साइन का। तो पी कितना है तो पी इसमें 4 है जी 4, बटा एच कितना है 5। लो भाई बन गया है अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीज़ है ये। ठीक है, कॉस होता है आपका बी बटा एच, हमने बताया अभी आपको फार्मूला में बी बटा एच होता है। बी कितना है तो बी है बाबू यहाँ पर 3 है, 3 और बट्टा कितना 5, ये भी आंसर हो गया आपका। कॉट क्या है तो कॉट होता है बी बाई पी, बी बाई पी। बी कितना है 3 और पी कितना है 4, 3 बटा 4। वैसे में कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है। 10 आपका 4/3 है तो कॉट तो 3/4 ही होगा ना, 3/4 ही होगा। ठीक, पी के माने आपका 3 हो। ओके, अब देखिए कॉसेक क्या है, कॉसेक इसका साइन के उल्टा है तो कितना आएगा 5/4 आएगा, 5/4 आएगा। या इसका अनुपात निकाल लो क्या होता है एच बटा पी। एच कितना बाबू 5 है, पी कितना है पी 4 है। ठीक, देखिए हम इसको देख देख के भर रहे हैं क्योंकि आपको लगे कि हाँ ऐसा ही आपको भरना भी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सेक क्या होता है, सेक होता है एच बटा बी। एच कितना छोटू 5 और बी कितना है बी 3। लो आ गया आंसर सबका ही, ए बी आंसर हो गया, ए बी आंसर हो गया, ए बी आंसर हो गया, ए बी आंसर हो गया। खलास बन जाएगा इस तरह। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ऐसा आपको सॉल्व करना है। ठीक, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका सेकंड क्या है। ठीक, चलिए देखिए आपके एग्जाम्पल में दिया है क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि जो कोण बी है कोण क्यू के इक्वल है कि नहीं। काफ़ी इजी आपका सवाल है, तो इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सिद्ध कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे त्रिभुज यहाँ पर। तो लो भाई हमने माना कि एक त्रिभुज है ये और इसका न्यून कोण कौन है बाबू, तो न्यून कोण आपका देख लो, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। यहाँ पर कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी समकोण बन रहा है। न्यून कोण मतलब कि 90 से छोटा। तो ये न्यून कोण है आपका, ये न्यून कोण है और बोल रहा है कि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है। तो हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर ये जो बी है न्यून कोण है, ये क्यू जो है ये भी न्यून कोण है। यहाँ पर इसका रख दिया नाम ए। चलो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये बी और क्यू दे रखा है, इसको आप कुछ भी कर लो। ठीक, तो माना कि एक त्रिभुज है बी ए क्यू जो समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब दे रखा है कि साइन बी साइन क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो साइन बी दिया है, यहाँ पे दिया है साइन बी जो है इक्वल है साइन क्यू के। साइन क्यू के साइन किसका अनुपात होता है, लंब और कण का। लंब और कण ये होता है पी बटा एच। इधर भी क्या होगा पी बटा एच ही होगा क्योंकि भी साइन है, लेकिन अंतर किसका है, एंगल का अंतर है। एंगल का क्या है अंतर है। अब देखो यहाँ पे
जनरली यहाँ पर आपका एच ये होगा इस एंगल के लिए, ए आपका पी होगा, ये आपका बी होगा, मतलब ये आपका आधार, इस एंगल के लिए ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, एंगल चेंज करने पर आपस में कौन चेंज होते हैं, आपके ये आधार और लंब आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इस एंगल की बात करें तो ये आपका लंब है, पी है, और ये क्या आपका आधार है। लेकिन इस एंगल पर आएंगे तो जो आधार है वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और जो लंब है वो क्या बन जाएगा, आधार। मतलब कि अगर यहाँ पर इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये आपका पी कहलाएगा और ये आपका बी कहलाएगा। ओके, एंगल चेंज होने पर आपके लंब और आधार का होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक किसका एंगल की बात हो रहा है, बी का बात हो रहा है। तो ये जो पी है कौन कहला, ये नहीं पी होगा, ये वाला, इस एंगल के लिए ये पी होगा। जिस एंगल की बात हो उस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है पी होगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर इस एंगल की बात किया जाए तो इसके सामने वाला साइड कौन है, ये है, ये आपका पी होगा, और सबसे बड़ा कौन होगा, आपका एच, और जो बच गया क्या होगा, आधार। ठीक, और इस एंगल की बात किया जाए तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाला साइड कौन है भाई, ये है आपका ए क्यू, और आपका एच कौन होगा, आपका बी क्यू। बच गया कौन, ये क्या कहलाएगा, आपका ये आधार कहलाएगा। ठीक, तो हमने क्या बोला कि इस एंगल के लिए ये पी है, ये बी है, और इस एंगल की बात बोलते ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है बी के लिए, यहाँ पर जो साइन है वो साइन किस पर है, बी में है। तो साइन बी के लिए क्या होगा, पी कौन होगा, ये होगा, ये। तो पी क्या है, पी भुजा का नाम क्या है, ए क्यू। तो ऊपर भरेंगे यहाँ पर ए क्यू बटा एच कितना है, एच आपका बी क्यू। ठीक, बराबर। अब देखो ये जो अनुपात है पी बटा एच किसके लिए है, तो क्यू के लिए। तो क्यू के लिए क्या है, क्यू के लिए ये पी है आपका, क्यू के लिए क्या है आपका पी है, और पी कितना है, ए पी। ऊपर भर दो ए बी, नीचे क्या है एच कितना है, एच आपके एंगल कोई भी हो, नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो, एच आपका हमेशा फिक्स है। एच क्या होगा आपका बी क्यू। अब बताओ कौन कट जाएगा, बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, बी क्यू से बी क्यू काट दो, क्या बच गया, ए क्यू बराबर ए बी। यानी ए क्यू जो साइड है किसके इक्वल है, ए बी के। ए क्यू इसको मिटा रहे हैं, आप समझ गए हो ये। ठीक, ए आपका पी, इसके लिए क्या होगा, साइन बी के लिए पी का होगा, ए होगा ए क्यू होगा, एच कौन होगा आपके बी क्यू होगा। क्यू के लिए क्या होगा, पी, क्यू के लिए पी आपका ए बी होगा, और एच के लिए क्या होगा, बी क्यू। एच तो आपका हमेशा वहीं रहेगा। ठीक, तो बी क्यू से क्या हो गया, कट गया, ये क्या बच गया आपका, ए क्यू बराबर ए बी। यानी ए क्यू जो साइड है, ये साइड जो है ए क्यू जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और समान त्रिभुज जो रहेंगे आपके, एक ही त्रिभुज में आपका दो साइड बराबर होते हैं, तो उस साइड के सामने वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखेंगे चूंकि समान भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। ठीक, तो इसके ए जो है इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला कोण कौन है, इस भुजा का सामने वाला कोण कौन है, आपका बी है। देखो कोण बी, और इस भुजा का सामने वाला कोण कौन है, इसका सामने वाला क्यू है, क्यू। सिद्ध हुआ, देखो कितना आसान कर दिया हम लोग, सिद्ध हुआ, प्रूव। ठीक, हमने क्या लिखा कि समान भुजाओं के सामने वाला जो कोण होता है बराबर होता है। तो इसके सामने वाला कोण कौन है, इस भुजा है आपका, इसके सामने वाला कोण कौन है, आपका बी है। इसके सामने वाला कौन है, तो आपका देखो, इसके सामने वाला आपका कोण बी, इसके सामने वाला कौन है, आपका कोण क्यू। प्रूफ हो गया, सिंपल सवाल। ऐसा सवाल आपके प्रश्नावली में भी दिए गए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण जो सी है समकोण है, और इसमें दे रखा है ए बी दे रखा है आपका 29 इकाई, और बी सी दे रखा है आपका 21 इकाई, और दिया है आपका कोण ए बी सी इक्वल कितना है, थीटा है। तो हमको मान पता करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा माने साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया है उसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी लीजिए, तो एक हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाया ए बी सी। चलो यहाँ पर करिए, ठीक, यहाँ पर, ताकि इधर मान भी निकाल लेंगे हम लोग। चलो ठीक, ए बी सी त्रिभुज बन गया। इसमें दे रखा है क्या, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लाइटिंग आ रहा है क्या, यहाँ कर दे रहा है। चलो ठीक, यहाँ कर दे रहे हैं।
यहाँ दिखाई देगा आप लोगों को, आपका ये त्रिभुज हो गया। ठीक है बाबू, चलो ठीक, त्रिभुज। अब बोल रहा है कि ABC इसका नाम है और C क्या है, C समकोण है, मतलब कि यहाँ पर समकोण बनता है, यहाँ पर आपको C भरना है। ठीक, और बच गया क्या है, A और B, कहीं भर लो, A भर लो यहाँ पर और B भर लो यहाँ पे। ठीक, अब दे रखा है क्या यहाँ पर कि AB के जो लंबाई है कितना है, आपके 29 इकाई है, ये आपका 29 है A और BC कितना है आपका 21 है। ठीक, और बोल रहा है कि कोण ABC जो है कितना है आपका थीटा है, तो जो बीच में है यहाँ पर B, तो B प्रकार लगाएंगे हम लोग, थीटा लगाएंगे। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि इसका मान निकाल लो भाई। देखो इस थीटा के लिए क्या होगा, ये आपका P होगा, ये आपका B होगा, ये आपका क्या होगा, आपका H होगा। यानी H के मान दे रखा है, B के मान दे रखा है, P के मान पता करना हमको, तो P के मान पता करना है तो हम जानते हैं कि P स्क्वायर बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा आपका, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, रूट अंडर होगा अगर स्क्वायर इधर नहीं है तो। ठीक, मान भरेंगे P इक्वल H का यानी 29 का स्क्वायर करेंगे माइनस B कितना 21 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर होता है, आप लोग करोगे 841 आएगा, इसका 441 होगा और P का मान निकल जाएगा आपका 400 रूट में, और बाहर कितना होगा आपका 20 होगा। ठीक, P का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका मान भरेंगे। देखिए कॉस थीटा ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। यहाँ पे देखो कॉस क्या होता है, तो कॉस अनुपात होता है B/H स्क्वायर, ये होता है P/H का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसे मान भर दो। B कितना है, B आपका 21 है, 21, और H कितना है तो आपका 29 है, 29 का स्क्वायर, प्लस P कितना है, तो P निकाले हम लोग कितना 20 निकाले हैं, तो यहाँ ऊपर भरेंगे P 20 और नीचे भरेंगे H का मान कितना 29 भरेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, इसका होता है 841। ठीक, प्लस 20 का होता है 400, इसका होता है 841। एलसीएम लेंगे इसका दोनों का, 841 का एलसीएम कितना होगा, 841 का एलसीएम 841 ही होगा। ठीक, ऊपर आपके सेम आएगा 441 प्लस 400, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा आपका 841 ऊपर भी आ जाएगा और 841 नीचे भी आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, कितना आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया 1। ठीक, ऐसे ही आपको इसको निकाल देना है, कॉस स्क्वायर माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्या होता है B/H का स्क्वायर माइनस साइन कितना होता है P/H का स्क्वायर। मान भरेंगे B कितना है, तो B आपका वही है आपका 21/29 का स्क्वायर, और माइनस P कितना है, P आपका 20 और बटा H कितना आपका 29 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 441/841 माइनस, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, हाँ, आपका हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 841। इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जितना आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर इतना आएगा, सेकंड वाला का। ठीक, तो आपका एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं आपका एग्जाम्पल 4 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक, देखिए आपका अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और 10A का मान दिया है 1 और सिद्ध करना हम लोग को 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक, देखिए हम लोग को दिया है 10A, अगर मान दिया है 10 में या साइन में या कॉस में कुछ का भी मान दिया है, उसमें से आप लोगों का निकालना है P, B और H का मान हमको पता करना है। 10A दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, तो 1 के नीचे भी 1 होगा ही होगा। ठीक, और 10A अनुपात होता है किसका, P और B का, अर्थात कि P के मान कितना हो गया 1 और B के मान कितना हो गया आपका 1 हो गया। H का मान निकालना है तो H का निकाल लेंगे भाई, पाइथागोरस पर में क्यों पढ़े हम लोग, किस लिए पढ़े हैं, H बराबर क्या होगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। H कितना हो गया, ये P आपका 1 का स्क्वायर, B कितना 1 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना हो गया रूट अंडर 2 हो गया। हमें क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि 2 sin, दिखाई दे रहा है ना, 2 sin A इंटू कॉस A प्रूव करना है। लो भाई कर लिए लेफ्ट हैंड साइड से LHS से। ठीक, 2 और P क्या होता है, जो आपका साइन जो होता है अनुपात किसका होता है P/H का, ओके, और होता है B/H का। ठीक है जी, चलो मान बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 2, P कितना है, P 1 बटा H कितना निकला है √2 इंटू B कितना है 1 है, H कितना है √2 है,
मान बढ़ दिए, गुणा कर दिए, तो अब गुणा करेंगे यहाँ पर 1 में 1 से करेंगे 1 होगा, √2 गुणा करेंगे √4 होगा, 4 का बगल में कितना होता है 2 होता है, तो ये क्या हो गया आपका 2 बच गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका H, 1 बचा और ये क्या निकल गया आपका राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया ये, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड भी आ गया। सिंपल सवाल था आपके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका